हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। पिछली वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो एक्सरसाइज 5.2 थी, एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो 6 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद। अब इसमें देखो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, A31 हमको निकालना है। 31वां पद, श्रेणी के 31वें पद को क्या नाम देंगे हम? A31, यानी A31 हमको इसमें से निकालना है। और दिया क्या क्या है उसमें उसने 11वां पद दिया हुआ है, यानी A11 बराबर है हमारा इसमें 38 यानी 38, और भाई A16 16वां पद दिया हुआ है। वो कह रहा है कि इसका 16वां पद कितना है? 73 है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब ऐसे ही होंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स, जो उनमें डॉट डॉट वाले जो बॉक्स भरने थे, वो बिल्कुल सिमिलरली उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। बस उसमें क्या था कि बॉक्स वगैरह दिए हुए थे। इसमें उसने बोल दिया कि ए उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसमें भी हम दो इक्वेशन बना लेंगे। अब A11 श्रेणी का जो 11वां पद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? श्रेणी के 11वें पद को हम लिख सकते हैं A जमा 10D बराबर किसके है? 38 की। ये समीकरण आ गई हमारी 1। अब A16 बराबर है 73 के, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर किसके है? 73 की। ये आ गई हमारी समीकरण 2। अब देखो दो समीकरण आ गई, एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण हमारी ये आ गई। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा लेते हैं। जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमारा आएगा A प्लस 10D बराबर 38, ये चुका तो A प्लस 15D बराबर 73। अब देखो जब माइनस करते हैं ना एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को, तो दूसरी वाली समीकरण के चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब A में से A गया तो ये A से A कैंसिल होगी। अब 15 है हमारा माइनस का और 10 है हमारा प्लस का, तो 15 से 10 जाकर कितने हो जाएंगे हमारे? 5D इक्वल टू 73 में से जब 38 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 13 में से 8 गए, कितना बचता है? 5, और यहाँ बच गया कितना? 6, और 6 में से 3 गया 3, यानी कितना आ गया? 55 आ गया माइनस की। और यहाँ भी माइनस का नंबर ग्रेटर देन था तो माइनस ही बचेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 5D इक्वल टू आ गया हमारा 35। तो यहाँ से D बराबर आ गया 5 सते 35, तो D बराबर आ गया हमारा 7, यानी जो हमारा डिफरेंस आ गया पदों का, यानी D का मान आ गया हमारा 7 आ गया। अब निकाल लेते हैं हम इसमें से D का मान। समीकरण 1 में रखे A का मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में A का मान हम रखेंगे, D का मान हम रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा A प्लस 10 गुना D का मान कितना आया? 7 बराबर किसके है? 38 के। तो ये आ गया हमारा A प्लस 70 बराबर 38। तो A बराबर आ गया 38 में से ये इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो A बराबर आ गया हमारा, जब 38 में 70 को घटाएंगे 10 में से 8 गया, कितना बचता है? 2, और यहाँ बच गया 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस के 32 आ गया। A का मान कितना आ गया हमारा? माइनस के 32 आ गया। अब हमको निकालना है A31, तो श्रेणी का 31वां पद को क्या लिखते हैं हम? A31, ये बराबर होगा किसके? A प्लस 30D के। अब A का मान आया माइनस के 32 और 30 गुना D का मान कितना आया भाई हमारा? 7, तो ये आ गया माइनस के 32 और 7 दिया 21, 210। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया हमारा 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 1 गया, सॉरी यहाँ पे बच गया हमारा 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7, और ये बच गया हमारा 1, तो 1 का 1 ही 1। तो ये हमारा A31 श्रेणी का 31वां पद कितना आ गया हमारा? 178 आ गया। दैट्स ऑल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एपी में 50 पद है, कोई श्रेणी है और श्रेणी में टोटल कितने पद है, उसमें श्रेणी में टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद तो है हमारा 12 और अंतिम पद 106। देखो उसने क्या किया, उसने आपका थोड़ा माइंड जो है ना डाइवर्ट कर दिया, यानी कन्वर्ट कर दिया, आपको घुमा दिया थोड़ा सा। वही चीज इसने, यानी ये कहा इसने एपी में 50 पद है और लास्ट में तीसरी लाइन में कह रहा है और अंतिम पद 106। उसने A50 का मान ना देते हुए उसने आपको अलग अलग यानी A50 का मान अलग अलग तोड़ के लिख दिया कि एक श्रेणी में 50 पद है, तो यानी n दे दिया। n बराबर कितना हो गया 50 और अंतिम पद कितना है 106। उसने ये नहीं कहा, वो ऐसे भी कह सकता है कि A50 टोटल पद तो श्रेणी में 50 ही है, अब A50 बराबर कितना है 106 दे दिया उसने। और तीसरा पद 12 यानी A3 बराबर कितना है 12 है, तो हमें इसका 29वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, A29 29वां पद निकालना है। बिल्कुल जस्ट जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया ना सोल्व, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ले लेते हैं A50 को क्या लिख सकते हैं हम, A + 49D बराबर 106 किया जाएगा, और A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर किसके 12 किया जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। अब ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 49 में से 2 गया 47D बच गया, यानी 47D आ गया। और 106 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 1 गया, नहीं यहाँ पे 10 का 10 ही रहेगा और 10 में से 1 गया 9, तो 94 आ गया। और 47 दूनी होता है 94, यानी D बराबर आ गया हमारा 2। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी हमारी, ये है समीकरण 1, ये समीकरण 1 आ गई थी और ये समीकरण हमारी 2 आ गई थी। जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A + 49 × 2 = 106, तो A प्लस इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 98 98 जाएगा और बराबर 106। तो A बराबर आ गया 106 माइनस 98 और बराबर 106 में से जब 98 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 8, यानी जो हमारा पहला पद आया श्रेणी का वो तो आ गया हमारा 8 और D का मान आ गया हमारा 2, और हमें निकालना है श्रेणी का 29वां पद। और 29वें पद को क्या लिख सकते हैं हम, A + 28D। A का मान कितना आया हमारा 8 और जमा 28 गुना D का मान कितना आया था 2, तो ये आ गया हमारा 8 + 28 दूनी 56, और 56 और 8 कितने होते हैं 64, यानी श्रेणी का जो 29वां पद होगा वो कितना होगा भाई 64 होगा। श्रेणी का 29वां पद कितना होगा 64 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। एपी के तीसरे और 90वें पद दे दिए, यानी श्रेणी का तीसरा और 90वां, यानी A3 तो है हमारा 4 और A9 श्रेणी का 90वां पद है हमारा -8। तो ये कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है कि श्रेणी के कौन से पद का मान शून्य होगा, यानी हमको श्रेणी के कौन से पद का मान शून्य होगा, यानी n बराबर यहाँ पे हमको निकालना है और an बराबर हमको यहाँ पे 0 गिवन दैट है, यानी श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो an बराबर क्या है हमारा 0 है और n हमको यहाँ से फाइंड करना है। अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र तो बाद में लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से A का और D का मान हम निकाल लेते हैं। समीकरण ये दिया हुआ में A3, अब A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 बन गई। और A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D बराबर -8, ये समीकरण हमारी 2 बन गई। अब समीकरण 1 में से माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। अब समीकरण 1 में से जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ये A में से A गया तो कितना बच गया 0 बचेगा, A से A कट गई। अब 8 में से 2 गए तो -6D और 8 और 4 12, तो 6 दूनी 12, यानी D बराबर हमारा यहाँ से -2 आ गया।
कितना आ गया डी का मान, डी बराबर आ गया हमारा माइनस के 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, पुट करते हैं a प्लस 2 गुणा माइनस के 2 बराबर 4, यानी a बराबर आ गया 4 माइनस 4, तो a बराबर आ गया हमारा 0। a बराबर क्या आ गया हमारा, सॉरी 0 नहीं, गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक। यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब d का मान क्या है हमारा माइनस के 2 रखो, तो ये आ गया भाई हमारा a प्लस 2 गुणा माइनस के 2 बराबर किसके 4 के, तो a माइनस 2 दूनी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, तो a बराबर आ गया 4, ये माइनस का इधर आकर ये प्लस का हो गया, तो a का मान आ गया हमारा 4 और 4 8। अब हमको बताना है कि श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी श्रेणी के nवें पद का हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया। अब an है हमारा 0 और a का मान है हमारा 8 और n हमको फाइंड करना है, और d का मान आया था माइनस के 2। अब ये इधर आ गया, ये हमारा 8 कहेगा हो गया माइनस का बराबर, ये जो का तो माइनस के 2 इंटू n माइनस 1, ये जो का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 चौक 8 आ गया, तो यानी n माइनस 1 बराबर आ गया 4, और n बराबर ये माइनस का है, ये इधर आ गया हमारा प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया, यानी श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मैंने आपको जब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, जो आपका पिछला क्वेश्चन होगा, और जैसे जस्ट अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी बदलाव आएगा। आपको एक जैसे ही क्वेश्चन तो वो हर बार नहीं देगा, ठीक है, थोड़ा अलग यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देगा। बस आपको थोड़ा अपना माइंड को कंसंट्रेट रखना है और सवाल को ना अच्छे से करना है, बस मतलब उस पर पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए आपका, जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। इधर उधर आपका ध्यान जैसे इधर उधर जाएगा, आप क्वेश्चन में गड़बड़ कर देंगे। तो खूब ध्यान से पढ़ेंगे। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको इसका सारा अंतर याद करना है, यानी हमको इसमें डी निकालना है। और गिवन दैट क्या है, गिवन दैट यानी जो हमको इसमें दिया हुआ है, ये कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद यानी A17 जो है वो बराबर है 10वें पद से 7 अधिक यानी A10। अब जो हमारा मैंने ये लिख दिया A17 बराबर A10, और प्रश्न में कह रहा है कि किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी ये वाला पद 7 अधिक है। अब मैं जब इन दोनों मानों को यानी मैं इन दोनों पदों को बराबर रखना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को बराबर रखने के लिए इनका जो बैलेंस है ना, इन दोनों का जो बैलेंस होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए। अब ये तो पहले से ही कितना अधिक है हमारा 7 अधिक है, तो इसमें 7, ये जब 7 अधिक है तो क्यों ना मैं इसमें से 7 घटा दूं, दोनों की इक्वेशन यानी दोनों पदों को बैलेंस करने के लिए, बराबर रखने के लिए मैंने 10वें पद में से 7 घटा दिया। अब ये दोनों जो है मान एक दूसरे के इक्वल मैंने रख सकता हूं, ठीक है। अब A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर, और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D और माइनस के 7। अब देखो A इधर भी है और इधर भी है, ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया, तो A से हमारी ये कैंसिल होगी। अब इस 9D को धर जाएंगे तो 16D और ये माइनस के हो जाएगा 9D बराबर माइनस के 7। अब 16 में से 9 गए तो प्लस के ही 7D बचेगा और बराबर माइनस के 7। अब 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे D का मान क्या आया हमारा निकल के प्यारे बच्चों माइनस के 1, यानी जो हमारा श्रेणी का सार्वंतर आ गया वो माइनस के 1 आ गया। अब इस एक्सरसाइज का हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कह रहा है कि ये आपको एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। श्रेणी दे दी आपको 3, 15, 27 और 39, ये कोई आपको सीरीज दी हुई है, श्रेणी दी हुई है, और कह रहा है कि
का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस श्रेणी का कौन सा वो पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब इसमें a बराबर तो है हमारा 3 और हमने मान लिया माना a बराबर 3। इसमें मान लेते हैं माना श्रेणी का nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक यानी 132 जो है वो nवें पद से 132 अधिक है, यानी nवें पद से जो कह रहे हमने मान लिया माना श्रेणी का जो वो nवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब प्रश्न अनुसार ले लेते हैं, यानी an बराबर a54। क्या कह रहा था सवाल में, श्रेणी का यानी एपी ये दिया, इस श्रेणी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस श्रेणी का कौन सा पद इस 54वें पद से 132 अधिक है। हमने मान लिया u वाला पद 132 अधिक है, तो ये तो पहले ही अधिक है, तो इन दोनों को इक्वल करने के रखने के लिए हमने 132 जोड़ दिया 100 श्रेणी के 54वें पद में। अब हम इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि श्रेणी का nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे a 54 को हम लिख सकते हैं a प्लस 53 डी और प्लस 132। ठीक है, अब a से ये a हमारी यहाँ पे कैंसिल होगी। अब d का मान हमारा यहाँ पे कितना है 15 माइनस 3 तो कितना आ गया 12। d का मान कितना आ गया 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुना 12 प्लस 132। तो आ गया भाई हमारा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53, 12 किया 36, 12 पंजे 60 और 3 63 और प्लस 132। अब जब इसको हम ऐड करेंगे 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 768 आ गया। और ये n माइनस 1 और ये इधर जो हमारा 12 है ये इसकी गुणा में है, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में जाएगा। 12 छिक 72, 4 बच गया और 12 चौक 48। तो n माइनस 1 बराबर आ गया हमारा 64। तो n बराबर ये माइनस का ये उधर जाकर वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो n बराबर आ गया हमारा 65। यानी श्रेणी का 65वां पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। श्रेणी का कौन सा पद, श्रेणी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। दो समांतर श्रेणी है कोई और उनका जो डिफरेंस है सार्वअंतर है वो उनका डी उनका समान है। यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 हो, इसमें लिख लेंगे मान लेंगे माना श्रेणी के प्रथम पद क्रमशः, दोनों श्रेणी के मान्य है, क्रमशः ए व ए है दोनों श्रेणियों के, तथा डी इक्वल यानी डी बराबर डी के। अब कह रहा है कि इनके 100 पदों का अंतर, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, इनके 100 पदों का अंतर कितना है 100 है। प्रश्नानुसार 100वां पद यानी ए 100 पहले वाली श्रेणी का 100वां पद माइनस दूसरे वाली श्रेणी का 100वां पद, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है अंतर 100 है। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 99d और इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस 99d और बराबर 100 के। अब ये जो का तो a प्लस 99d, a प्लस 99d, अब ये माइनस के a हो जाएगा और ये भी माइनस के 99d और बराबर
100, 99 से 99 कट गया तो हमारा आ गया, कैपिटल है ना तो यहाँ पे ए कैपिटल आएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया a माइनस ए बराबर 100, यानी जो श्रेणी है उन श्रेणी के जो प्रथम पदों का जो अंतर आ गया वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब कह रहा है कि उनके 1000वें पदों में क्या अंतर होगा, तो 1000वें पद ले लेते हैं, पहली वाली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरे वाली श्रेणी का 1000वां पद। तो पहले वाली श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, a प्लस 999 डी, और दूसरे वाली का होगा a प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस की हो जाएगा 999 डी, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये आ गया हमारा, ये कैपिटल ये था सॉरी, तो ये आ गया हमारा a माइनस ए, और समीकरण में क्या था, a माइनस ए बराबर किसके है, 100 के, चूंकि a माइनस ए बराबर किसके है 100 के, तो यहां लिख देंगे आता है श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर, श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा। समझ आया। इसमें क्या था क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कह रहा था कि दो श्रेणियों के 100 पदों का अंतर कितना था, दो श्रेणी है कोई, उनके 100वें पदों का अंतर 100 था। अब मैंने मान लिया श्रेणी के जो प्रथम और द्वितीय पद थे क्रम से ए और स्मॉल ए मान लिए, अब उनके 100वें पदों का अंतर ले लिया, यानी ए पहले वाली श्रेणी का 100वां पद माइनस कर लेंगे दूसरे वाली श्रेणी का 100वां पद और बराबर किसके रख देंगे, 100 के रख देंगे, ठीक है। अब 100वां पद क्या होगा श्रेणी का, a प्लस 99 डी, ऐसे ही a प्लस 99 डी। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस यानी पहले वाली श्रेणी का पहला पद माइनस दूसरे वाली, ये बराबर किसके आगे 100 का। ऐसे ही हम 900 यानी 1000वें पदों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो भी a माइनस ए आ जाएगा, जो कि हमारा a माइनस ए किसके बराबर है, 100 के। तो हमारी जो श्रेणी के 1000वें पदों का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 100 ही होगा। अब इस एक्सरसाइज का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 13 और 14। 13 और 14 जो क्वेश्चन है हमारे दोनों ही बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको 13वां क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें कह रहा है कि 3 अंकों की 7 से विभाजित संख्याओं का कितनी संख्या है, 3 अंकों की 7 से विभाजित कितनी संख्याएं, ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 100 से, यानी ये होगी हमारी 100, 101 और डॉट 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 कहां तक जाती है, 999। 999 के जस्ट बाद जैसे 1000 लिखेंगे यानी 1000 लिखेंगे तो उसमें टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 4। और ये कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें संख्या तो पता चल गई, लेकिन हमें कौन सी संख्या लेनी है, जो 7 से पूरी कट जाए उनकी संख्या बतानी है हमें। अब 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, देखो 100 7 से नहीं कटता, 100 वर्ग 7 से नहीं कटता। अब 103 भी 7 से नहीं कटता। 104 ले लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 ही कम 7 कितना बच गया 3, ये भी पूरा नहीं कटता। 5 नहीं कटेगा, देख लेते हैं 105 को लेकर, 7 ही कम 7 कितना बच गया 3 और 7 बजे 35, यानी 105 होगा। एक तो हमारा होगा 105। अब अगले पद निकालने में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें ना हमने एक पद निकाल लिया, अब सारे पदों में 7 ऐड करते चले जाएंगे। अब 105 में 7 ऐड करेंगे 112 119, देख लो इसे डिवाइड करके 7 से, 7 ही कम 7 कितना बच गया 4 और 7 छम 42। बस एक पद तक ही आपको टेंशन है। आपको एक पहला पद यदि आपने निकाल लिया, पहला पद जस्ट जैसे ही आप निकाल लेंगे तो आप उसमें 7 ऐड कर, 7 से विभाज्य है तो 7 8 से विभाज्य पूछते तो फिर 8 ऐड करते चले जाते हैं, ऐसे ही करते चले जाते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब आपको ओनली नेक्स्ट लास्ट वाला पद निकालना है। पीछे से 999 देखो 7 से विभाज्य नहीं है, अब ले लेते हैं 998। 998 को देख लेंगे, 7 ही कम 7 कितना बच गया 2, 7 चौक 28, 1 बच गया, कटता नहीं। अब ले लेते हैं 997 भी नहीं कटेगा, 996 को देख लो। अब देखो 6 तो आता ही नहीं, 7 के टेबल में कहीं पे भी 6 नहीं आता, 95 ले लेते हैं, 995। 7 ही कम 7, 2 7 चौक 28, 1
7 एकम 7, 2, 7 चौक 28, 1 निकटता। नेक्स्ट ले लेते हैं 994, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी 994 आ गया। अंतिम पद क्या आ गया 994। अब हमसे वो n पूछ ले, डी पूछ ले, ए पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो निकाल देंगे। हमें निकालनी ही है कि टोटल ये नहीं है, ऐसे ऐसे जो 7 से विभाज्य है वो कितने पद हैं इस श्रेणी में। तो ए बराबर हमारे यहाँ 105 यानी 105, बी बराबर वही 7 है, 7 7 का डिफरेंस चलेगा सब में, और ए एन यानी अंतिम पद कितना है 994। अब फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये वैल्यू ए की ए में पुट कर देंगे, डी की डी में पुट कर देंगे और ए एन की ए एन में पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा एन फाइंड हो जाएगा। इसको आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसके जो भी हमारे आंसर आएंगे, जो भी हमारा एन का मान आएगा उसको आप कमेंट्स के माध्यम से मुझको सेंड कर देंगे। अब इस एक्सरसाइज को बच्चों ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 50 से 10 और 250 के बीच में कितनी 4 के गुणज है। 10 और 250 के बीच में बताने हैं, बिल्कुल ऊपर ले जैसा है। सिमिलरली इसको आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर है। एन के किस मान के लिए, एन का वो कौन सा मान है जिसके लिए इन दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर है। एन के किस मान के लिए दो श्रेणी दी गई है, इसमें हमारी दी गई है 63, 65, 67, 65, 67, 2, 2, 2, 2, 2। दूसरी श्रेणी है हमारी इसमें 3, 10, 17, 3, 10, 17, 2, 2, 2। अब पहली श्रेणी में ए बराबर है हमारा 63 और डी बराबर आ गया 65 माइनस 63 बराबर 2, और यहाँ दूसरी श्रेणी में हमारा है A1 मान लो, इसको D1 मान लो। ये हमारा A2 बराबर है 3 और भाई यहाँ पे D2 बराबर आ गया 10 माइनस 3 बराबर 7 आ गया। अब ये कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन का वो कौन सा मान है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवे पद बराबर होंगे, एन का वो मान बताना है हमें। तो एन निकाल लेंगे इसमें से, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू A1 प्लस, इसका भी एनवा पद ले लेंगे, पहले वाली का A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू D1 और बराबर इसका भी दूसरे वाली श्रेणी का भी हो जाएगा A2 प्लस एन माइनस 1 इंटू D2 के बराबर रख देंगे। अब A का मान हमारा A1 का मान है हमारा 63 जमा एन माइनस 1 यानी एन झुका तो, और D का मान कितना है हमारा पहली श्रेणी में 2 बराबर A2 का मान है हमारा 3 और जमा एन माइनस 1 और D2 का मान आया था हमारा 7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एन को फाइंड कर लेंगे। अब 63 जमा 2 एकम 2n और माइनस 2 एकम 2 बराबर 3 जमा इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 7n माइनस 7 एकम 7 हो गया। अब n वाले पद एक साइड ले लेंगे और विदाउट n वाले पद एक साइड ले लेंगे। तो इसमें से पहले इसको घटा लेंगे 2n और ये आ गया प्लस के 61 यानी 61 बराबर आ गया, ये आ गया 7 में से 3 गए 7n और 7 में से 3 गए माइनस के 4। अब n वाले एक साइड और विदाउट n वाले एक साइड, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया तो माइनस के 4 और ये प्लस का इधर आके 61 माइनस का हो गया। साथ में तो हो गए माइनस के 5n बराबर आ गया हमारा 61 और 4 माइनस के 65, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 ही कम 5 और 5 दिया 15 यानी n बराबर आ गया हमारा 13। यानी श्रेणी का जो 13वां पद है, यानी श्रेणी का मान 13वें पद के लिए ये जो दोनों श्रेणी होंगी, ये दोनों हमारी सीरीज होगी, श्रेणियां होंगी, उनके 13वें पद के लिए इन श्रेणी के दोनों मान आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 वे पद से 12 दी गई। जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर आपका हमने जो क्वेश्चन नंबर किया था आपका 10 और 11 बिल्कुल ऐसे ही थे। इसमें कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए तीसरा पद 16 यानी A3 बराबर क्या दे दिया 16 दे दिया, सातवां पद यानी A7 बराबर है A5 प्लस 12 की। यहां से आप
जो है डी का मान निकाल लेंगे, और डी का मान जैसे निकाल लेंगे वो हम समीकरण जो हमारी बनेगी ए प्लस 2d बराबर 16 है। यहाँ से यहाँ पे उसको डी के मान को हम पुट कर देंगे तो हमारा पता जाएगा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 17। 17 में क्या है, ये दिया हुआ है 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है। अंतिम से 20वां पद यानी A20 निकालना है और अंतिम से निकालना है, अंतिम पद से। तो हम क्या करते हैं, जब अंतिम की बात आती है तो हम श्रेणी को ना पलट देते हैं, यानी पिछला पद तो लिख लेंगे सामने, अंतिम से करना है 253 डॉट 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 13 8 3। अब यहाँ पे हमारा A बराबर तो आ गया 253 यानी 253 आ गया, और D बराबर हमारा यहाँ पे आ गया, D बराबर हमारा आ गया यहाँ पे 8 माइनस 13 बराबर आ गया माइनस के 5। जो D होता है ना हमारा, जो D आप कहीं से भी निकाल सकते हैं पूरी सीरीज में। पिछले वाले कंडीशन क्या होनी चाहिए, पिछले पद में से इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो, ठीक है। तो कहीं से भी D निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं आप पहले दो पदों में से D निकाल लेंगे। अब यहाँ पे D बराबर आ गया माइनस के 5। अब हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है श्रेणी का अंतिम से 20वां पद, और यहाँ पे n बराबर ना देते हुए उसने 20 दे दिया, तो हमको निकालना है 20 यानी A20 बराबर a का मान कितना है 253 जमा n का मान है 20 माइनस 1 और गुना d का मान कितना आया हमारा माइनस के 5। अब लिख लेते हैं, ये हल कर लेते हैं, 253 प्लस 19 गुना माइनस के 5, तो ये आ गया हमारा 253 माइनस 19 पंजे 95, और जब 19 में से 253 में से 95 को हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे बच गया हमारा 14, और 14 में से 9 गए 6, और यहाँ पे आ गया 1 यानी माइनस के 168। ऐड करके देख लो, 8 और 5 13 का 3 का 9 6 15, 8 और 5 13 का 3 का हासिल को 1, ठीक है भाई, 9 6 और 9 15 और 1 16। यहाँ पे गलती हो रही थोड़ी सी, इसको सही कर लेते हैं। 13 में से 5 गए 8, फिर यहाँ पे बच गया हमारा 4, और 14 में से 9 गए 5 बचते हैं, और यहाँ पे 1 बच गया, और ये आ गया हमारा 1, यानी हमारा जो आंसर आ गया। अब प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस क्या आ गया, यानी हमारा कितना आ गया 20वां पद, श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो 158 होगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, बहुत ही आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा बच्चों। इसमें कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। किसी श्रेणी के चौथे और 8वें पद यानी A4 जमा A8 बराबर गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है, और 10 छठे और 10वें पदों का यानी A6 प्लस A10 बराबर किसके है 40। अब देखो यहां से दो इक्वेशन बना लेंगे। A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, और A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर किसके आ गया 24 के आ गया। और इसको हम अब सोल्व कर लेंगे। A और A कितना आ गया 2A प्लस 7 और 3 कितना होता है 10D बराबर आ गया हमारा 24। 2 से भाग जब इसको देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 से दोनों ओर भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो आ गया A प्लस 5D इक्वल टू 12। समीकरण बन गई हमारी यहाँ पे ये एक। ऐसे ही अब दूसरी समीकरण बना लेते हैं इसको लिख सकते हैं A प्लस A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, और A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। A और A कितने होते हैं 2A, 9 और 5 हो गया हमारा 14D बराबर किसके 44 के। ऐसे यहाँ पे 2 से दोनों ओर भाग देने, तो दोनों ओर 2 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा A प्लस 7D बराबर 22 दूनी
44। समीकरण आ गई 2। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, क्योंकि क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे, और जैसे ही 1 में से 2 घटाएंगे तो a हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा 2d बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी d बराबर हमारा 5 आ जाएगा। और हमें निकालना है ab के प्रथम 3 पद। जैसे a और d का मान आएगा तो प्रथम 3 निकलवा लो, लास्ट के 3 निकलवा लो, जो मर्जी पूछ लो वो हम निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपए मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो पाएगा। अब इसमें ना ए बराबर तो दे दिया उसने 5,000, और भाई 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, यानी डी बराबर कितना है 200, और कब पूछ रहा 7,000, यानी ए एन दे दिया उसमें ना करते हुए आपको कितना 7,000। तो आपको ये खुद करना है, फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आपको एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको एन निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है 20, उसमें क्या करना है, रामकली 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपए की बढ़ोतरी करती चली गई। एन सप्ताह बाद उसकी जो है बचत 207 रुपए 50 पैसे होगी, तो आपको एन ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे भी ए बराबर हमारा कितना है 50, और डी बराबर कितनी बढ़ोतरी 17 रुपए 50 पैसे की, और एन बराबर 207 रुपए 50 पैसे। अब यहां पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे भी आपको एन को जो है फाइंड करना है। तो इसको चलो मैं करा देता हूं, इसमें पॉइंट से है, इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम सी नजर आ रही होगी। चलो मैं करा देता हूँ कोई नहीं। ए एन का मान है हमारा 207 रुपए 50 पैसे बराबर ए का मान है हमारा 50 रुपए जमा एन हमको निकालना है, और डी का मान है हमारा 17 रुपए 50 पैसे। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये जाएगा 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। 207 में से 50 को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा भाई हमारा, लिख लेते हैं 207 में से 50 को घटा लो 7, और यहाँ से 10 में से 5 गए 5, और ये आ गया 157 रुपए 50 पैसे बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब देखो 17.5 गुणा में, तो ये इधर टाइम में जाएगा भाग में, तो एन माइनस 1 जो है वो बराबर आ जाएगा हमारा 157.5 अपॉन 17.5। अब इस दशमलव से ये दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव और वहां पे भी एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव से हमारी दशमलव कैंसिल होगी। अब इसको 25 से काट लेते हैं, 25 छिका 150, 7 और 25 दिया 75, इसको 25 से काट लेते हैं, 25 छिका 150, 25 सत्ते 175, और 7 नम 63 होता है। तो n माइनस 1 बराबर आ गया हमारा 9, तो n बराबर यहाँ से हमारा आ गया 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो मासिक बचत है वो 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। तो बच्चों आज हमारी जो एक्सरसाइज 5.22 थी वो आज हमारी कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, और अगर अभी आपकी कोई क्यूरी या कोई डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप मुझको व्हाट्सएप या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे मतलब या फिर कमेंट के माध्यम से आप मुझको बता सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 5.3 की, मैं आपकी जितनी भी क्यूरी होगी पहले आपकी क्यूरी कराऊंगा, और फिर उसके बाद मुझे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट होंगे वो सब मैं 5.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले करा दूंगा, और उसके बाद मैं 5.3 कराऊंगा। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने इस एक्सरसाइज को बहुत डीपली से एक क्वेश्चन आपको कराया है, और यदि फिर भी आपको कोई क्यूरी नजर आती है, तो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह, कोई भी कुछ भी डाउट्स वगैरह कुछ भी नजर आता है, तो आप बिना हिचकिचाए बिना किसी प्रॉब्लम के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है बच्चों, आप जो हमने ये वीडियो कराई इसको ही आप रिवाइज करते रहेंगे, और जो हमारी इससे भी पहली वीडियोस हैं उनको देखते रहेंगे अच्छे से, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको आप ग्रुप वगैरह में या फेसबुक वगैरह पे वीडियो को
वीडियो का लिंक शेयर करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड बच्चे पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 के उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अपना कमेंट देंगे यदि आपको अच्छी लग रही हो वीडियो। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।